नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रदीप कौशिक और सोनू यादव के साथ। साथियों, जैसा आप जानते हो, मैं आपको दिखाता हूं जो नेचुरल चीज़ होती है, वो जो ग्राउंड पे होती हो। आज एक भाई साहब आए हुए हैं। मैं यहाँ सुंदरे गांव में आया था और भाई साहब से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और इनके बारे में मैं तारीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये कहेंगे कि भाई तूने तो पैसे लेके तारीफ़ कर दी, क्योंकि भाई ने जो काम किए हैं वो भाई बताएंगे और परिचय भी भाई ही देंगे। मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहने वाला। तो सर, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, और आप सब भाइयों को मेरा राम राम। जो भी भाई हमारे अभी मेरे को देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। सर, सबसे पहले जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो आपको चाहते भी हैं, और आपको भी पता है कोरोना की वजह से जो मास्क लग गए पहचान भी नहीं पाते, तो इन्हें सबसे पहले अपने बारे में कुछ डिटेल से बताएं कि मैं वहाँ से वो और ऐसा हूँ। मेरा नाम सम्राट यादव, मैं अटेली विधानसभा से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी 2019 के विधानसभा चुनाव में मैंने चुनाव लड़ा और श्रीमती अनीता यादव जी का सुपुत्र हूँ। और उन्होंने अपना जीवन के 25 साल समाज को दिए हैं, जन कार्य को दिए हैं। तो मैं भी उन्हीं की राह पर ऐसे निकला हूँ कि कुछ ऐसा काम करना है, हल्के को चमकाना है। एक गांव है हमारे, 102 गांव हैं, काफ़ी ढानियाँ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। अटेली 68 नंबर पड़ता है, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर है ये। तो हमारा टारगेट ये है कि मेरा पर्सनल टारगेट कि अगर विधायक का चुनाव जीतते और ग्रांट लाने में सक्षम होते तो जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, एटलीस्ट 10 आदर्श ग्राम तो हम 5 साल के अंदर अचीव करें, जो मेरा पर्सनल टारगेट है। जो आपका पर्सनल टारगेट था और आप करना चाहते थे, बट भगवान ने वो चाहा नहीं, हुआ नहीं। अगर आप आज सरकार में आपका हाथ होता, हाँ जी, तो आज आप इस गांव में जहां बैठे हो, जिस जिले में आप बैठे हो, उसका नक्शा क्या होता, ज़रा थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, इसके लिए ये डिटेल टॉपिक है बहुत ज़्यादा। इसमें 2 तरह के हमारे पास वर्जन है, एक माइक्रो एक मैक्रो। एक छोटे लेवल पे जिसमें कि गली और नालियाँ और फिरने की रोड और गांव का ट्यूबवेल कनेक्शन और अपने जितनी भी बाथरूम की ग्रांट है ये पहुँची हुई है, शौचालय का जो अपना जितना भी जिसमें ग्रांट आती है ये। और मैक्रो के अंदर हो गया कि गांव के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, मैटरनिटी सेंटर, CSC आपका बिल्कुल अपडेटेड हो। जिस हिसाब से अभी हम बैठे हैं, हम अटल सेवा केंद्र में बैठे हैं, तो CSC है अपना अंदर। तो आप अगर जाके देखेंगे अंदर जाके, तो जो मैनेजमेंट होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी गांव है 2.5 से 3 हज़ार की जो आबादी से बड़ा है, तो वहाँ पे एक पर्सनल उनको बैंक चाहिए, ATM चाहिए, वाटर कंजर्वेशन चाहिए, वाटर प्यूरिफिकेशन चाहिए। तो ऐसे इतने कॉन्सेप्ट हैं कि वो गांव के अंदर जो हमारी पंचायतें आज के दिन ध्यान ही नहीं दे रही है उस पर। एक होता है काम क्वांटिटी के लिए किया जाता है कि हाँ नंबर्स दिखाने हैं बस, कि हमने काम कर दिए पेपर के अंदर, कागजों के अंदर। एक है क्वालिटी वाला काम कि जो काम हुआ है वो बोले। अभी हम जिस यहाँ पे बिल्डिंग में बैठे हैं, अगर कोई अपना अकाउंटेबिलिटी, कोई अपना डिपार्टमेंट हो जिसमें कि हर कोई आदमी बाधित हो काम करने के लिए और डिलीवरी दे क्वालिटी के अंदर, तो आज के दिन जिस कंडीशन में हम बैठे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो कंडीशन आज है वो देखने को नहीं मिलती। साथियों, जिस प्रकार से आप जो सोचते हैं वो हुआ और भाई साहब ने सोचा वो नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा करो कुछ अलग हो जिससे जो घास फूस और जो गांव में गंदगी है वो साफ़ हो सके। सर, ये बताएं, जिस प्रकार से जो 5 साल का समय सरपंचों का था, वो लगभग 4.5 साल हो गए, पूरा हो गया। हाँ जी। और वो बता रहे कि भाई हमने ये काम करवाए। हाँ जी। सर, विकास की सीमा क्या होती है, अगर आप इस के बारे में बताएंगे? विकास, गांव में कितना विकास होना चाहिए, कितना हुआ, आगे कितना होगा, ये क्या चक्कर है? हर साल होते ही रहते हैं काम, बंद ही नहीं होते। हर साल पैसे सरकार देती रहती है, लगाते रहो। भाई 5 साल पहले भी सरपंच ने काम किया था, अब भी सरपंच ने काम किया और अगले 5 साल में भी करेगा। तो ये काम कब बंद होंगे? जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, छोटा भाई समझ के, कि जब आप अपने गांव के ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर आप किसी भी कैंडिडेट को चुन रहे हैं, तो कास्ट बेस्ड और जो दूसरे और फैक्टर्स हैं उनसे आप प्रभावित हो के अपने सरपंच को मत चुनिए। क्यों? क्योंकि गांव के अंदर कोई भी गली है, कोई भी काम है, कोई भी प्रोजेक्ट लाना है, हेल्थ से रिलेटेड, मैटरनिटी से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, सेवा केंद्र से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, सरपंच ने करना है। अगर आपका सरपंच है, उसी के पास विजन नहीं होएगा कि आपके गांव के लिए वो चाहते क्या है, उनका 5 साल का
टारगेट क्या है, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं अपने गांव में, क्या क्या फैसिलिटी ला सकते हैं, वो इतने एजुकेटेड या सक्षम, या आप कुछ भी मान लीजिए। मैं एजुकेशन और जो लैक ऑफ एजुकेशन है उसकी तरफ हिंट नहीं कर रहा हूँ, कई बार हमारा एक्सपीरियंस भी एजुकेटेड आदमी से ज़्यादा होता है। पर अगर आपके पास एक पंचायत ऐसी नहीं चुनी गई कि जो ग्रांट भी आ रही है सरकार से, और उसके बाद दूर दशा देख के वो अपना एक प्लान ना करे रोड मैप कि हम 5 साल में क्या क्या चाहते हैं, तो गांव आगे नहीं जाएगा। गांव की बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि अपनी गली से लेके, नाली से लेके, हेल्थ सेंटर से लेके, मैटरनिटी होम से लेके, वाटर कंजर्वेशन से लेके, वाटर प्यूरिफिकेशन से लेके, आप बेसिक इतने ज़्यादा हमारे मुद्दे हैं गांव के अंदर। हम गांव को भी शहर में, गांव की जो विचारधारा है, जो ट्रेडिशंस है, वैल्यूज़ है, वो गांव की रहें, बट जो फैसिलिटीज़ हैं वो शहरों वाली सारी एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सरकार, एमएलए है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, विधायक, वो एक माध्यम है सरकार से ग्राम पंचायत तक ग्रांट लाने का। इसी तरह से ग्राम पंचायत एमपी साहब से भी अपनी ग्रांट ले सकता है, सेंटर से भी, और स्टेट से भी ले सकता है। तो पंचायत जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी, सरपंच। बात काटना चाहूँगा, आपने ये कहा कि ग्रांट आ सकती है। हाँ जी। अब आप जहाँ बैठे हो ये ग्रांट भी कभी आई होगी। बिल्कुल। ग्रांट आने का फायदा क्या हुआ? ये ग्रांट तो बेकार होगी, इसकी ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं। अब गांव के अंदर जब ग्रांट आती है ग्राम पंचायत अकाउंट के अंदर, तो सरपंच साहब अगर इस प्रवृत्ति के हैं कि मैं इसको साफ़ सफाई भी रखूं, मैं इसको मेंटेन भी कराऊं, टाइम टू टाइम पेंट भी कराऊं। एक चीज़, हम गाड़ी भी लेते हैं, उसकी भी सर्विस हमारे को 10,000 किलोमीटर बाद करानी पड़ती है। हम भी हैं, डेली नहा धो रहे हैं, अगर हम भी ना नहाए, मेंटेन अपने आप को ना करें, तो हमारी ऐसी वेशभूषा नहीं रहेगी। जब हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं अंदर से, तो हमारे को गली को साफ़ रखने में और नाली में एक बाल्टी पानी मारने में क्या जोर पड़ रहा है। तो ये तो एक मास प्रोजेक्ट है। गांव को अपना घर समझना चाहिए पूरा। जितने भी, अगर अपने घर में सफाई कर रहे तो बाहर भी सफाई कर दे और मेंटेन कर ले और गंदगी ना फैलाएं। देखो मेरी एक बात सर, देखो मैं बीच में काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सर। आपने कहा कि एक व्यक्ति घर के अंदर की सफाई रखता है लेकिन वो बाहर की नहीं रखता। हाँ जी सर, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, लोग बेरोजगार हैं। हाँ जी। उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि मैं ये काम करूँ। हाँ जी। उनके दिमाग में ये भरा है कि मैं कहाँ जाऊँ, नौकरी के लिए क्या लेके आऊँ जिससे घर का खर्चा चले। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि काम धंधा नहीं। अगर काम हो ना, शाम को आदमी फ्री होके आए और वो देखे यार बाहर कचरा है, तो वो काम करने के बाद भी वो काम कर सकता है, लेकिन मेंटली परेशान है आदमी। तो क्या कहेंगे बेरोजगारी के बारे में? बिल्कुल, आर्थिक तंगी एक ऐसी तंगी है कि वो आदमी को सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। अगर मेरी जेब में 10 रुपये ही नहीं रहेंगे तो मेरे अंदर कोई आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा। आप इसको शॉर्टकट में ये समझ लीजिए। पैसा ही एक ऐसी चीज़ है, जेब के अंदर होएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होएगा, आपकी बाइक और गाड़ी में तेल भी होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। सर, परेशानी वहाँ होती है। अब देखो मेरी जेब में मान लो 50 रुपए हैं। हाँ जी। और घर से फोन आया, बेटा ये चीज़ लेके आना। हाँ जी। और वो चीज़ 100 रुपए की है। हाँ जी। तो अब मैं क्या सोचूं, क्या करूँगा? मतलब कहीं सही ढंग से नहीं मिले तो कोई गलत काम करूँगा। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए जो मेरी बड़ी बहन है, उनकी बेटी है, उससे मेरी बड़ी बहस होती है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स की ड्यूटी कहाँ पे आती है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं फिर से डिटेल में जाऊँगा कि जब हम हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक तो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि लकड़ी का काम करना आना चाहिए, लोहे का वेल्डिंग का काम करना आना चाहिए, जो भी कोई ऐसी काम हो जिससे कि हम कुछ धन कमा सकते हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है 12वीं क्लास तक का, जो कि कंपलसरी है, उसमें एग्ज़ाम बेस्ड है। हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग तो है ही नहीं जिसमें कि हम काम सीख सके किसी भी तरह का। आप मैकेनिक का काम भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ही लेके आप कहीं पे मिस्त्री बने या अपना गैराज खोले, बट वोकेशनल ट्रेनिंग में ऐसे छोटे छोटे काम आते हैं जहाँ से आप अपना काम चला सकते हैं। रही बात दूसरी, अभी जिस हिसाब से कोविड का चल रहा है, कोरोना का, जो अपनी 3 महीने फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बंद रही हैं और जो लेबर थी, ऑब्वियस सी बात है जब लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो जीडीपी डाउन आएगी। तो ये जो एक ये वर्ल्ड लेवल पे जो पेंडेमिक आया है कोरोना का, ये हम सब के जीवन काल में, हमारे गुरुजी बैठे सबसे जो बुजुर्ग हैं, हम सब के जीवन काल में पहली बार ऐसी कोई पेंडेमिक आई है कि महामारी आई है जिसमें कि सब कुछ ही ब्लॉक हो गया, और वैश्विक स्तर पे, ना कि इंडिया और अपने सुंदरे के स्तर पे या अपने यहाँ बड़े अटेली विधानसभा के स्तर पे। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो पहले ही हम जूझ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया 70 साल पुराना नेशन है हमारा, हम कोई ज़्यादा
वो नहीं है कि हमारी 500 साल की हमारी इंडिपेंडेंस होगी और हमने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंका है 200-300 साल। अभी हम डेवलपिंग नेशन है, यंग नेशन है। जो अभी मेरी एक दुष्यंत चौटाला जी से अपील है, हमारे पार्टी के नेता हैं, मारुति का प्लांट है, मारुति उद्योग लिमिटेड का, गुड़गांव के अंदर है, अभी वो मानेसर के अंदर है। मानेसर से उठ के वो बाहर अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिला महेंद्रगढ़ के अंदर अगर वो अपना प्लांट लेके आते हैं। सर महेंद्रगढ़ में प्लांट आया था, हाँ जी, लेकिन वो भूमि पे नहीं आया। हाँ, भूमि पे नहीं आया, क्योंकि जब तक आपको ग्राम पंचायत से प्रपोजल ना मिले कि हम अपनी ज़मीन देने के लिए रेडी हैं और हम कागज पूर्ति भी करेंगे सारी की सारी कि आप यहाँ पे आई लेके थिंक आओ। वहाँ पे वो जो पत्थर वत्थर लगाते हैं हाँ वो जी। भी लग गया था। उसके बाद अब ये देखिए, अभी सरकार चेंज हुई है 2019 की, आपके सामने बीजेपी दूसरे उसके अंदर आई है, जेजेपी के विलय के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। तो इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है अभी दुष्यंत सिंह चौटाला जी के पास है। लकीली मैं उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आज के दिन भाई साहब के पास मिनिस्ट्री है। तो मैं अपनी तरफ से एक प्रपोजल ज़रूर देने वाला हूँ कि जो काम लटक गया था, जो इंडस्ट्रीज़ लाने का जिला महेंद्रगढ़ में, वो पूरा करें वो, और पीछे पड़ूंगा। रीज़न है इसके पीछे, महेंद्रगढ़ एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डिफेंस में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको टॉपर्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप पीसीएम ले लीजिए, आप आर्ट्स ले लीजिए, आप कॉमर्स ले लीजिए, 98-99 परसेंटाइल अभी हमारे 10th के और 12th के रिजल्ट में आई है पीछे, 99-98 तक लड़कियों की, बच्चियों की। तो आप ये सोचिए कि हमारे पास तो स्किल सेट लेबर भी है। गुड़गांव का जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, फरीदाबाद का जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, नोएडा का जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, सारे सबसे क्लोजेस्ट हम पड़ते हैं। जो हमारा हाईवे की कनेक्टिविटी है दिल्ली से, मानेसर से, जो इनके सबलेट पार्ट है, जो डेंसो होगी, लुकस होगी, लूमैक्स होगी, जो और कंपनी है जिसमें वाइपर, इंडिकेटर लाइट, गाड़ियों की इंडिकेटर असेंबली, ये सारी चीज़ें बनती है, वो भी नीमराना, मानेसर, धारवेड़ा, भिवाड़ी इसी ब्लॉक में है। तो हम बहुत हद से हम बिल्कुल सही ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में बैठे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी इंडस्ट्रियल हब आता है फ्यूचर के लिए, तो हमारे जितने भी भाई हैं, युवा भाई हैं, जो आईटी उससे हैं, जो आईटीआई ट्रेड से हैं, उनको 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कोशिश मेरी ये रहेगी कि वो कैसे भी करके यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए भी डेमोग्राफी उनके फेवर में है हमारी, और हमारी पंचायतें प्रपोजल दे के रेडी भी हैं कि हम ज़मीन देने के लिए आपको रेडी हैं। सर जिस प्रकार से आपने पढ़ाई के बारे में बातें की, एक बच्चा नॉर्मली +2 पास करता है, तब तक तो कोई बात नहीं, खर्चा नॉर्मली होता है। हाँ जी, फिर वो ग्रेजुएशन की तरफ चलता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। हाँ जी, मतलब जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है वो यंग हो जाता है। बिल्कुल। मतलब वो घर वाले सोचते हैं 24 साल तक कि की बेटा उम्र आ कमाने जाती लग है। जाएगा, हाँ भाई जी। शादी की उम्र होगी। हाँ जी, सर आजकल क्या हाल है आपको पता है? 24 साल 25 साल पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ जी, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। क्या करें? सर देखिए, इसका तो जवाब है जो वो बड़ा ही कठिन है। क्यों? क्योंकि अपनी 137 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारा 70 साल यंग नेशन जो हमारी एज है, ये अभी 137 करोड़ लोगों को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है। बिल्कुल। जितनी भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस की सरकारें आई हैं, बीजेपी की सरकार आई है सेंटर के अंदर, किसी ने भी कसर तो छोड़ी नहीं है अपने करी के अंदर। सारे अपनी अपनी तरफ से अपने कर्म से जोर लगाते हैं कि हम एक बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें। सबका अपना अपना नज़रिया है। मेरा नज़रिया कुछ हो रहा है काम करने का, किसी सरकार का नज़रिया कुछ हो रहा है। तो जो 7 और 8 हज़ार जो भाई कमाई कर रहा है आज के दिन, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, भाई आपने एजुकेशन ली है, आपने डिस्टिंक्शन पाई, अच्छे मार्क्स लिए, और आज के दिन आपको ऐसा सिचुएशन देखना पड़ रहा है कि 7 से 10 हज़ार रुपये तक की नौकरी करनी पड़ रही है। थोड़ा सा ट्रांजिशन का टाइम है, हमेशा एक अच्छा समय आता है, फिर से पब्लिक सेक्टर फिर से बूम करेगा, प्राइवेट सेक्टर फिर से बूम करेगा। एक टाइम पे यही जो 8-10 हज़ार वाली नौकरी थी, इसके 15 से 16 हज़ार भी इसकी सैलरी मिलती थी इसी काम की। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, अपने आप में विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। यही इसका एक चारा है। मैं इसका अगर कोई और अड़ज पड़ज जवाब दूँ या गोल मोल जवाब दूँ, वो तो बनता भी नहीं और मैं वो देना भी नहीं चाहता। आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, चाहे छोटा से छोटा काम भी हो, बड़े से बड़ा काम भी हो, उसमें करने में शर्माइए मत। अब मेरे को देख लीजिए आप, चाहता तो मैं कोई भी काम कर सकता था अपने स्किल सेट को लेके, बट जो मेरा काम है, अब मेरे को देखिए, अभी मेरी उम्र है अभी 32 साल, मैं जो काम कर रहा हूँ वो ये है कि एक ये समाज सेवा का काम है। जितनी एनर्जी मैं इस काम में डालूंगा, 100 गांव है, 100 गांव में मैंने ऐसी मेहनत करनी है कि मेरी मेहनत रंग लाए। और वो मेरी मेहनत क्या है कि गांव चमके,
मेरे को चाहिए कि ये गांव भी शहरों की तर्ज पे लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा मेन कोर इशू है कि गांव के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप सुबह सुबह 4 बजे निकलिए रोड पे, 5 बजे, मेरे जितने लड़के ऐसे रनिंग कर रहे हैं, डिफेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बेसिक सी चीज़ है, सरपंच साहब ने एक 10,000 रुपये का माली रखना है उनको सैलरी। गांव का ग्राउंड है अपने पास, दो सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं। सफाई कर्मचारी नहीं मिले हुए हैं, एक हमारे को माली रखना है ग्राउंड के लिए। आप छोड़िए गांव को, आप जो हमारा यूथ है जो आगे बढ़ रहा है, जो डिफेंस में जाएगा, आर्मी में जाएगा, नेवी के अंदर जाएगा, उनके लिए तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए कि गांव के अंदर वो अपना जो स्पोर्ट्स का ग्राउंड है उसकी वहाँ पे सफाई हो जाए, उसके चारों तरफ एक ट्रैक बन जाए, बीच में एक बैडमिंटन कोर्ट बन जाए, वॉली का कोर्ट बन जाए, ताकि जितने भी अपने भाई हैं हम उम्र के, वो बाइकों पे ना बैठे, कहीं पाइपों पे, पोलों पे ना बैठे, वहाँ बैठने की एक जगह हो, पानी का एक वाटर कूलर लगाओ। बेसिक सी चीज़ है। स्पोर्ट्स के अंदर भी तो सर स्कोप है बहुत ज़्यादा, और स्पोर्ट्स में तो हम जब तक पेडिग्री ट्रेनिंग नहीं देंगे, गांव के लिए को अपना एक कोच नहीं होगा जो साइंटिफिक ट्रेनिंग जो देखे कि इन 10 लड़कों में से एक लड़के के अंदर काबिलियत भी है, हुनर भी है, नेचुरल टैलेंट भी है, जब तक उभर के आएगा ही नहीं। अगर आप स्पोर्ट्स को मोटिवेट नहीं करेंगे आज के दिन पंचायती लेवल पे, और पंचायत ही कर सकती है, ग्राउंड मेंटेन करना है, एक माली लगाना है और एक आपने कोच अरेंज करना है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो अपना पेडिग्री कैसे आगे बढ़ेगी। सर मीन्स मैं ये जानना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होते हैं, आप अपनी सरकार में आते हैं, मतलब आपको बहुमत मिलता है, तो आप हर गांव में स्टेडियम, माली वगैरह ये व्यवस्था करवाएंगे? सर मेरा जो मेन मुद्दा है राजनीति के साथ वो है अकाउंटेबिलिटी का, कि कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। मैं आया गांव में बोल के चला गया कि हाँ ये काम कराएंगे, सरपंच साहब ये काम कराना है, हाँ जी हो जाएगा, उसका क्या है, उसमें दम है उस बात में जब तक वो होए ना। या मेरे को कोई पकड़ के बोले कि भाई आपने बोला था 10 दिन हो गए काम नहीं हुआ है, तो मैं जब अगर जीतता हूँ, मेरे को अगर अपने हल्के के लोग मेरे में विश्वास करते हैं, आगे आने वाले टाइम में, अभी तो बहुत लंबा समय है, 4 साल बाद चुनाव है। विश्वास तो लोग आप में करते हैं, क्योंकि एक तो आपको समय से लेट टिकट मिली और फिर भी आपने बहुत अच्छा गेन किया। सर वो जो गेन किया वो पिछले 10 साल की मेहनत है लगातार, गांव में दुख सुख के अंदर अपनी भागीदारी रखना। जब अनीता यादव जी जीते हुए थे तो ग्रांट में किसी भी तरह की कसर ना छोड़ना, जो एक विधायक का धर्म है कि गांव को मजबूत कैसे करना है, पंचायत को पैसों से, ग्राम पंचायत को आप ग्रांट ला के देंगे ताकि अपने वो छोटे से लेके बड़ा से बड़ा काम कर सके। दुख सुख के अंदर आप हाजिर रहो, कोई भी बात होती है गांव के अंदर, कोई भी अपने शहीद आता है, कोई भी ऐसा मैटर होता है जहाँ पे आपको आपका हल्का आपको चाहता है, आपकी जरूरत है, वहाँ पे आप वहाँ खड़े मिलिए। ये ऐसे किया। पिछले 5 साल हम विपक्ष के अंदर रहे, मोदी जी आए, उनकी लहर के अंदर उनकी, मेरी माता जी की हार हुई, सारी दुनिया हारी, उसके अंदर कांग्रेस 10 साल से लगातार सत्ता में थी, एंटी इनकम्बेंसी बनी, लोग ऊब गए थे कांग्रेस से, तो उन्होंने उनको बाहर निकाला, सारे कांग्रेसियों को अच्छे ढंग से, सुथरे ढंग से हराया सबको। उसके बाद भी हमारा आना जाना चालू रहा, जारी रहा। कोई अगर हमारे में ऐसा होता कि हमने वो मौसमी राजनीति करनी है तो आज के दिन में यहाँ बैठा ही नहीं होता। अभी चुनाव को 8 महीने भी नहीं हुए 2019 में, अगर मैं जीत जाता तब भी मैं ऐसे ही आता। फिर मेरे साथ ही होते यहाँ पे, मे बी एसडीओ साहब खड़े होते, जेई साहब खड़े होते, एक्शन साहब खड़े होते, और मैं उनको यहाँ बीच में ले आता कि ये मेरे को बताओ कब तक करके दोगे, और वीडियो पे बोलो, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी आती, फिर उनके ऊपर इंक्वायरी चलती। जब तक सर हम डिलीवरी करने का पैटर्न नहीं बनाएंगे ना काम करने का, आप प्राइवेट सेक्टर को देखिए, 9 बजे एक आदमी काम पे जाता है, उसको 110% यूज़ किया जाता है उसकी कैपेसिटी को, जो उनकी काम करने की काबिलियत है। उसी तर्ज पे अगर हम भी 100% अपना दें, और राजनीति जो है, विधायक लेवल है जो, इसमें सार्वजनिक कामों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो आदमी की एक वो नेगेटिव अप्रोच चलने लग जाती है, वो चलती है सर प्राइवेट कामों से, पर्सनल कामों से। आप आए, आपने कहा भाई साहब मेरी ट्रांसफ़र करानी है, मेरे को कहीं नौकरी लगवाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कैमरे पे कहना चाहूँगा, कोई भी विधायक आदमी जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, विधायक के पास कोई संवैधानिक पावर या कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो किसी को नौकरी लगा सके। नौकरी हमेशा लगती है आपकी साक्षरता पे, आप कितने काबिल हैं, आप कितने, आपके अंदर कैपेसिटी है, आप टेस्ट क्रैक कर सकते नहीं कर सकते, आप पीआई पर्सनल इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो नहीं कर सकते, आप फिजिकल क्रैक कर सकते हो नहीं कर सकते। उसके बेसिस पे नौकरी मिलती है हमेशा, यूजुअली यही होता है जो ट्रेंड है। जिसके अगर आपने कोई नौकरी करनी तो पहले फार्म भरोगे, उसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी डॉक्टरेट का, पीएचडी का, आप उस पर डिग्री लिखोगे, सन लिखोगे, वही एक नौकरी लगने का जरिया है। कोई एमएलए दिला नहीं सकता, ये मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूँ। कहीं पैसे ले दे के भी नौकरी लगती है सर। अब आज के दिन तो ऐसी ऐसी चीजें कि पैसे ले दे के पता नहीं कौन दुनिया क्या क्या कर रही है, उसका क्या इलाज है। गवर्नमेंट नौकरी
हाँ हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं। पैसे लेके आज के दिन इतने इतने बीच में ब्रोकर बैठे, किसी का नाम लेके कुछ वो कहाँ से क्या कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। कैंडिडेट तक को पता नहीं चलता, ऐसे बदनाम हो जाते हैं कैंडिडेट, बीच बीच में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। तो आप कितने लोगों को रोके? कोई हर अपनी सोसाइटी के अंदर, हर फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे, जिसे आप बैड एलिमेंट कह लो, आप एंटी सोशल एलिमेंट कह लो, या अपॉर्चुनिस्ट कह लो, अवसरवादी, जो मर्जी कह लीजिए, आपको हर फील्ड में मिलेंगे। आपके फील्ड प्रेस में भी मिलेंगे, राजनीति में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, सरकारी में भी हैं, जो फ़ायदा कहीं ना कहीं से लूप होल ढूंढेंगे कि अच्छा यहाँ से ना करके वो अपने कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी में लगे रहते हैं, जो कि गलत भी है और ऐसा वैधानिक भी है 100% मेरे हिसाब से। सर, जिस प्रकार से इलेक्शन को कुछ ही समय हुआ है और मेरे हिसाब से इलेक्शन के बाद नेता हैं वो 4 या 4.5 साल बाद निकलते हैं घर से फील्ड में। हाँ जी, आपको भी पता है, देखो मानसिकता है यहाँ के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हाँ जी। कि भाई इलेक्शन नज़दीक आ रहे तब आते हैं, तो आप इतनी जल्दी क्यों आए? जिस दिन गिनती थी, ठीक है, नारनौल के अंदर, मैं वहाँ पहुँच गया था 9 बजे। सबसे पहले 10:30 बजे पहला राउंड आया, दूसरा राउंड आया, उसके बाद हमारे को पता चल गया था कि हम पिछड़ गए हैं। मैं चाहता तो 12 बजे निकल जाता वहाँ से अपनी हार स्वीकार करके। वहाँ पे 3 ही मेनली कैंडिडेट बैठे थे, बीएसपी के, बीजेपी के और जेजेपी के। कांग्रेस के कैंडिडेट तो आए ही नहीं, वहाँ पहुँचे ही नहीं अपना रिजल्ट देखने के लिए। जिन लोगों ने उनमें विश्वास दिखाया, चाहे 2 वोट भी आए, चाहे 1 भी आए, आप उनकी इज्जत करने के लिए वहाँ पहुँचिए तो सही। उस दिन मैं पूरे दिन वहाँ खड़ा रहा, मैंने एक एक राउंड की गिनती देखी और हमारी शाम के 7 बजे तक गिनती चली। और लोगों का और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का रिजल्ट आ गया था 3 बजे तक, 4 बजे तक, हद से हद। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी उसमें पोलिंग बूथ में 3 मशीनों में गड़बड़ मिल गई थी, वो ऑन नहीं हो रही थी, तो फिर टेक्निकल इंजीनियर बुलाए गए तो उसमें डिले हो गया। तो शाम के 7:40 तक मेरा रुकने का ये टारगेट था कि जो वहाँ पे नंबर आ रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड बना हुआ था पेंट करके, जिस पे हर एक राउंड का रिजल्ट आ रहा है, उस दिन मैं वो शाम के 7:40 तक ये देख के आया कि ये नंबर है। जो मेहनत मैं वो करूँगा कि 5 साल बाद इसी हॉल में आना हूँ मैंने, और मैं यहीं खड़ा हूँगा और मैं फिर देखूँगा कि 5 साल की मेहनत और ये नंबर कितना फ़र्क आया और उसमें कितना और जोर डालना है मैंने। अगर तब भी सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं अगली बार फिर ट्राई करूँगा, फिर नहीं होता फिर ट्राई करेंगे। समाज सेवा, आप कह रहे हो आज के दिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैंने वो वाली राजनीति अगर करनी होती तो हम फिर वही होता कि आखिरी के 1 साल के अंदर शक्ल दिखाने लगते, क्रिकेट टूर्नामेंट में चले जाते, किसी बात के बैट दे दिया, किट दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, फालतू के जो कोर इश्यूज है गाँव के उनके पीछे ना पड़ते। अभी इसी बात के साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा, 2 महीने बाद पंचायती चुनाव है। जो भी युवा भाई अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप अपने गाँव के अंदर जो भी कैंडिडेट चुन रहे हैं, आखिरी वाले दिन जो आपके समीकरण चेंज हो जाते हैं, आखिरी रात में भाई चुनाव पलट गया, वो यूं कर गया और वो यूं कर गया, 5 साल पीछे कर देगा आपके गांव को। मॉडल विलेज, आदर्श विलेज से भी ऊपर है एक मॉडल विलेज, जिसमें कि गांव अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, टॉप 15 गांव चेक करिए आप इंडिया के अंदर, और वो सरपंच उन्होंने 5 सालों के अंदर ये काम करके दिखाया। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, आप अपने चाचा ताऊ या किसी दूसरे धड़े को जिताने हराने में लगे रहो, गाँव आपका पीछे रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ गांव में गांव की वैल्यू रखिए, बट आप गांव को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए। और वो कहाँ से आएगा? आपके पास आज के दिन बीजेपी की सरकार ऊपर है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, जेजेपी के विलय के साथ पंचायत, उसके अंदर आपको खूब फंड आएंगे। आपके क्यों नहीं आएंगे फंड? हम लेके आएंगे, हमारे हल्के के लिए लेके आएंगे। दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं, उनके पास है हमारी ये मिनिस्ट्री, हम लेके आएंगे। आप सरपंच ऐसा चुन के आओ जो गाँव को चमकाए, गाँव का सिस्टम ऐसा बनाए। तो मेरी तो यही एक अपील है कि हम सारी जितनी भी बात करें, घूम फिर के आके ये ग्राम पंचायत का जो चुनाव होएगा, 5 साल बाद अगर हम यहाँ आते हैं और कोई ऐसा सरपंच चुना जाता है गांव सुंदरे में, पढ़ा लिखा और जो काम करने का जिसका प्लान हो कि मैं 3 साल में ये अचीव करना चाहता हूँ, वो ये हालत थोड़ी ना मिलेगी देखने को। ये घास उगी हुई है, एक ना एक माली सुंदरे में या पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट? पूरे महेंद्रगढ़ में। सुंदरे का तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, कई ऐसे, कल अटाली गया था मैं, वहाँ पे जो पानी का TDS लेवल है, अगर आप 1 महीने पी लो ना उस पानी को, पथरी हो जाए आपको। वहाँ पे डॉक्टर से चेक करवाया है। अटाली गांव के अंदर 2 बोर हैं, एक बोर है जो वो इतना TDS उसमें ज़्यादा है, मेटल उसमें इतना ज़्यादा है कि आपको तांबे का टेस्ट आएगा, लोहे का टेस्ट आएगा पीने के अंदर। अब हर किसी के घर के अंदर RO नहीं है। पानी वाटर बोर्न डिजीज़ है जो
नौकरी नहीं है, 15,000 का आएगा, कहाँ से लेके आएगा? सर सरकार ने पैसा देना है, सरकार ने ग्रांट देनी है पंचायत के अकाउंट में, और एक जो आरओ का प्लांट लगा के गांव के अंदर सप्लाई करना है वो गांव नहीं करना है। पंचायत अगर एस्टीमेट बना के नहीं देगी कि हमारे को आरओ प्लांट की जरूरत है और हमारे इतना क्यूबिक टन हमारे को पानी चाहिए और हम इतना डेली सप्लाई करेंगे, या बड़ी टंकी बनानी है जो ऊपर जो अपने गाँव में टंकियाँ बनती है जो प्रेशर से ऊपर तक अपनी पानी की टंकियों तक भेजती है, जब तक आप ये नहीं करोगे, आप प्लान ही नहीं कर रहे। मेहनत कौन करे? मेहनत सरपंच करे, मत चुनो आप मत चुनो अगला सरपंच बढ़िया, ऐसे ही यहीं बैठे दिखा देंगे, और ये घास का टीला ये ना बड़ा हो जाए 5 साल में तो भी दिखा देंगे। ये तो फिर यहाँ स्ट्रक्चर बदल जाएगा 5 साल में ये बनेगा, ये कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे, जितना पेंट पपड़ी बन के उतर रहा है ये सीमेंट जड़ने लग जाएगी शोरा लग के। आप मत चुनो बढ़िया सरपंच, रह जाओ आप अपने जातिगत समीकरण के अंदर और उसके अंदर और इसके अंदर, कि रात को यूं चुनाव पलट गया, पहले दिन जो कैंडिडेट आया था वो बहुत पीछे पे चढ़ गया। ऐसे ऐसे कैंडिडेट है 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सबसे लास्ट आएंगे वो और आखिरी रात वाले जीत जाएंगे। आप करी जाओ ऐसे, आपका गांव पीछे रह जाएगा। किसका नुकसान हो रहा है? बेवड़, आप यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे है भाई साहब बेवड़, जो हमारा गांव है। हमारे कार्यकाल में जिस टाइम अनीता यादव जी जीते हुए थे, सरपंच साहब थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनको, सारे जानते हैं उनको, राजनीतिक रुचि थी किसी दूसरे दल में, गाँव ने निर्विरोध सरपंच चुना। उस टाइम की सरकार, कांग्रेस सरकार में अनीता यादव जी ने उनको बुला के बोला गाँव वालों को कि अपने पैसे लो और गाँव को आप काम कराओ, पंचायत अकाउंट में लेके नहीं आए। उनकी दूसरी पार्टी में किसी रुचि थी, वो वहाँ पे इंटरव्यू में पीछे बैठे थे, वहाँ पे नेता के पीछे, आम आदमी पार्टी के पीछे। आज के दिन भी डिफरेंस है। एक सुंदर भाई का मेरे को रोज फोन आता है कि भाई हमारी गली से सारी ढलान आकर रखी है, हमारे यहाँ पानी आके नाली का पूरे गाँव का खड़ा हो जाता है। अब मैं भी उसमें असक्षम हूँ, मैं नहीं करा सकता। मैं जीता होता तो मैं आज के दिन बीडीओ साहब को बुला के फोटोग्राफी नहीं करा देता उसकी। अब वो गाँव आज तक पछता रहा है। सुंदर हमेशा 5 साल आगे चलेगा बेवड़ से, ये बात आप याद रखना। एक उन्होंने ईंट नहीं लगाई 5 साल, सिर्फ राजनीतिक द्वेष करके कि नहीं अनीता यादव जी से नहीं करवाऊंगा काम। सरकार ने पैसा ला के देना है। अनीता यादव जी की जगह कोई और विधायक आ जाता, उन्होंने भी सर ग्रांट ला के देनी है, सीधी सी बात है। ऐसा ही सर, ऐसा ही महेंद्रगढ़ शहर में हो रहा है, क्या बताऊं आपको। बस सर ये बताओ, आपने जैसा कहा है कि 2 महीने बाद इलेक्शन है, हाँ जी, कितनी सच्चाई है 2 महीने बाद ही है? सर देखो, जो इनका तय कार्यकाल बनता है वो तो 2 महीने बाद का बनता है। हर एक चीज़ का टेन्योर है, हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी टर्म है। तो सरपंच साहब का टेन्योर 5 साल का होता है, जैसे एक विधायक का होता है। तो उसी हिसाब से तो अक्टूबर में बनते हैं चुनाव, और अगर में आ रहा है कि भाई फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे। फरवरी मार्च में अब ये है कि ये कोरोना काल की वजह से डिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो अभी कोविड के टाइम में जो डिले आ गया, उसी वजह से ये प्रोलॉन्ग किया गया है। और तो कोई इसमें नहीं, तो पहले भी यही डिसाइडेड डेट थी कि तय टेन्योर के ऊपर जो तय 5 साल है हमारे, उसी के अंदर ही चुनाव लड़ा जाएगा। आगे अब ये जो कोविड की वजह से आया, इस पर क्लैरिटी मेरे को तो जहाँ तक लगता है अक्टूबर में होने चाहिए, और गिनती में भी थोड़ी सी लेट हो जाए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का अभी थोड़ा सा उनका सिस्टम सेट नहीं है। पूरी वर्कफोर्स अभी काम कर नहीं पा रही है, रिटर्निंग ऑफिसर्स अभी स्कूलों के अंदर मास्टर्स नहीं जा पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो चुनाव तो उन्होंने ही कराना है, स्कूल के अंदर होना है। तो कोरोना की वजह से ये डिले है, जहाँ तक मुझे लगता है। सर एक युवा वर्ग होता है गाँव में, हाँ जी। गाँव में क्या हर जगह होते हैं युवा। तो क्या होता है कि काफ़ी युवा तो सही रास्ते पे चलते हैं, हाँ जी, और कुछ क्या होते हैं कि वो नशे पते की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस के शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल। और घर वालों का कहना भी नहीं मानते। हाँ जी तो उनको क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देंगे? सर देखो, अगर आप किसी भी गांव में देखें तो 5 या 6 तरह के जो अपने युवा भाई हैं उनका ग्रुप होता है। एक होते हैं जो कोचिंग लेते हैं, जी, पढ़ते हैं, दबा के पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, चश्मे लग जाते हैं और पास भी होते हैं, और वो अच्छी जगह सक्सेसफुल भी होते हैं। एक होते हैं जो गांव के अंदर इधर चले गए उधर चले गए, साइकिल पे बैठ के पबजी खेल लिया, कहीं अड्डे पे ये कर लिया वो कर लिया, टाइम पास कर लिया। कोई गलत आदत में नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहे हैं। कोई फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या प्लान है लॉन्ग टर्म, गाइडेंस भी लगा लीजिए। एक है जो गलत, जो आप ये नशे वगैरह की बात कर रहे हो, इसके अंदर जो संलिप्त हैं, तो उन सब से मेरी कोई एक ही सजेशन है कि आप जो आपके जीवन के क्रूशल टाइम है, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो यही है। आपके 20 साल से 35 साल तक का जो टाइम है, अगर आप इसमें अपने आप को शेप अप कर जाओगे तो फ्यूचर है आपका सिक्योर। नहीं तो आगे आने वाले टाइम में इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो रहा है, इतना कम्पिटिटिव हो रहा है, इतना कंपटीशन आने वाला है कि कहीं पे भी पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। जो अब की जनरेशन आ रही है
जो अब आ रही है, जो 15 साल के हैं और आने वाले टाइम में वो 18 साल के होंगे, वोट देने में सक्षम होंगे, इनका टोटल स्टाइल ही अलग है, पढ़ने का भी, एग्जीक्यूशन का भी, इनकी सोच भी। क्योंकि जो हमारे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ये वो जो नहीं मिले, आज के दिन बच्चों को 1 सेकंड में कोई मैथ का सवाल ना आए, 1 सेकंड में गूगल करते, यूट्यूब करते हैं, उसके 10 आसान तरीके मिलते हैं। वो पढ़ा लिखने का 13 के पढ़ा, पहले हम 13 दूनी 26 और ये करते थे सर, आज के दिन वो है नीचे से चालू और ऊपर से चालू हो, स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन आ गया है। तो सबसे आपसे एक मेरे को यही अपील है, जितने भी युवा भाई हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जाओ। स्पोर्ट्स के अंदर जब आप जाओगे तो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू सरकारी नौकरी, डीएसपी लग सकते हो आप डायरेक्ट। जो छोटे भाई हैं, जो 10-11-12-13 साल के हैं, उनको जो बड़े भाई हैं, जो 22 साल, 25 साल, 26-28 इतनी उम्र के हैं, उनको पेडिग्री ट्रेनिंग दिलवाओ अपने छोटे भाइयों को, ताकि वो ओलंपिक तक पहुँचे। चंडीगढ़ के अंदर 10 सेक्टर मेरे कॉलेज के सामने CLTA लॉन टेनिस एकेडमी है। उसके अंदर इतने बच्चे, जितने साइज़ रैकेट का होता है, इतने बच्चे वहाँ पे फिजिकल अपनी और मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इतने बच्चे जितना साइज़ रैकेट का है, लॉन टेनिस की, सानिया मिर्जा वाला गेम। तो वो बच्चे, आप ये तो सोचिए कि आने वाले 10 साल के अंदर कहाँ पहुँचे मिलेंगे। गाइडलाइंस कहीं ना कहीं बेहतर है। पेरेंट्स का मेजर रोल है। मैं स्पोर्ट्स की लाइन से हूँ, मोटर स्पोर्ट्स की लाइन से हूँ। मैंने अपने आप को इतना ट्रेन किया और अपने आप को इतना ढाला कि हम 5 आदमियों की हमारी टीम जाएगी। टीम लाइन ऑयल से और टीम मारुति से मैंने ड्राइव किया, टीम चैंपियन से। मोटर स्पोर्ट्स के अंदर कार स्पोर्ट्स है, रैली ड्राइवर हूँ मैं। तो उसमें अगर मेरे जो मैकेनिक है उनके हाथ से एक गलती होगी ना, तो वो भुगतनी मेरे को पड़ेगी और हम सबको पड़ेगी। हम एज ए टीम अटैक करते हैं, और हम जब एज ए टीम अटैक करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन, जो दूसरा हमारा कंपेटिटर है उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। और हमारी आधी रेस के अंदर जो जीत होती है, किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, आपकी प्रिपरेशन ही तो है जो आपको जिताएगी। तो प्रिपरेशन ऐसी करके चलिए, पेडिग्री ऐसे रखिए बच्चों की। जीतने वाले तो जोड़ के अंदर भी स्विमिंग करके स्विमर बनते हैं। वो तो करने की ललक होनी चाहिए। सुबह सुबह आप जाके देखो, मेरे घर के आगे से जहाँ मैं अकेली रहता हूँ, 100 लड़कों का ग्रुप जाता है और फुल स्प्रिंट मार रहे होते हैं वहाँ पे वो, और दोंगड़ा चौक तक जाते हैं फुल स्प्रिंट मोड पे, कि आप देखो तो 40 की स्पीड बाइक के साथ आप पकड़ ना पाओ उनको। तो आज के दिन ऐसे बच्चे भी हैं जिनको खुद की गाइडेंस में लेके सुबह 4 बजे जा रहे हैं, उनको कोई उठा नहीं रहा के, खुद उठते हैं, खुद दूध पीते हैं, खुद हाथ मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं और खुद भागते हैं और खुद लगते हैं। कोई नहीं आता उनके लिए। जिसने नहीं करना सर काम, उसने नहीं करना, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। Friends, please follow these thoughts, and you're watching India News 16, and please subscribe my channel. Thank you.